नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भागवत के 7 दिनों का रहस्य। कैसे शुरू हुई भागवत और सबसे पहले इस भागवत को किसने सुना, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें जीवन दान दिया ना, उनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस कथा का वृतांत मिलता है देवी पुराण और स्वयं भागवत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा मेरे यानी वंदना के साथ। तो आपको पता है कि उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र यानी कि अर्जुन का पोता यानी राजा परीक्षित, जो कि उत्तरा के गर्भ में थे, और अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था, अश्वत्थामा को निष्कासित कर दिया था। अब ये जो कथा है ना, वो इन्हीं राजा परीक्षित की है, यानी कि उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र की, जिन्हें श्री कृष्ण से जीवन दान मिला है। तो हुआ यूं कि पांचों पांडव और द्रौपदी, जिन्होंने लगभग पांचों पांडवों ने 36 सालों तक राज किया, और उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की तरफ चले गए। और 36 साल के राजा परीक्षित यानी कि अपने उत्तराधिकारी को वो राजगद्दी सौंप कर चले गए। तो 36 सालों के बाद जो पांचों पांडव द्रौपदी हिमालय की तरफ चले गए, और राजा परीक्षित 36 साल के थे जब उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया। अब हुआ यूं कि एक बार राजा परीक्षित जाते हैं वन में, जंगल में आखेट खेलने, और वो बहुत थक जाते हैं, भूख प्यास से बेचैन हो जाते हैं, और पास में देखते हैं कि एक मुनि जो है वो तपस्या में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, पानी के लिए बात करते हैं, कृपया मुझे जल दें। अब मुनि इस बात पर ना कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इस पर क्या होता है, इस पर राजा परीक्षित दोबारा बोलते हैं कि भाई मुझे थोड़ा जल दे दीजिए। फिर मुनि कोई प्रतिक्रिया इस बात पर नहीं देते। तो राजा परीक्षित को क्रोध आ जाता है, और साथ में एक ना मरा हुआ सांप पड़ा हुआ होता है। तो राजा परीक्षित क्या करते हैं, अपने जो बाण होते हैं उसकी नोक से उस सांप को उठाते हैं, और उसके गर्दन पर यानी कि मुनि के गले में उसको लपेट कर वहां से चले आते हैं। तो क्या होता है, गर्दन पर लपेट के वापस चले आते हैं तो घर पहुंच जाते हैं। ये जो घटना है वो वहां पर मौजूद कुछ शिष्य देख लेते हैं। तो जब इस मुनि के पुत्र जो है, मनु के पुत्र का नाम है गविजात, जो कि बहुत छोटा है लेकिन एक तपस्वी बालक है, जब उसको ये बात पता चलती है कि भाई इस तरह से एक राजा आए थे, उन्होंने तुम्हारे जो पिता हैं, जो समाधिस्थ पिता हैं, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वो चले गए। इस पर गविजात को बहुत क्रोध आ जाता है, और वो वहीं पर खड़े खड़े जल की कुछ बूंदे लेते हैं, और राजा परीक्षित को वहीं पर ही श्राप दे देते हैं कि जा 7 दिनों के भीतर तेरी मृत्यु हो जाए। तूने मेरे पिता का इस तरह से अपमान किया, इसलिए 7 दिनों के भीतर तेरी मृत्यु हो जाए। अब ये बात जाके शिष्य राजा परीक्षित को ही बता देते हैं कि इस तरह से आपको श्राप मिल गया है, अब कुछ कीजिए। अब राजा परीक्षित समझदार तो थे ही, वो जान गए कि श्राप जो है वो ऐसे ही नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 7 तलों का एक महल बनवा लिया। तुरंत ही 7 तलों का एक महल बनवा लिया, और उसकी सबसे ऊपरी तले में जाकर रहना शुरू कर दिया। 7 ताले उन महलों पे लगवा लिए। जो 7 तलों की हम बातें करते हैं ना, ये वहीं से ही आया है। 7 ताले उस पे लगवा लिए। हाथी घोड़े तमाम जो उनके अंगरक्षक थे, जो बहुत स्ट्रांग थे, मजबूत थे, उन अंगरक्षकों को अपने आसपास लगवा लिया कि अब मेरी मृत्यु कैसे भी ना हो। अब 7 दिन जो बचे थे, इसके अलावा राजा परीक्षित ने क्या किया, एक ब्राह्मणों की मंडली बनाई और उसे भेज दिया गविजात के पास, यानी कि उस मुनि के पुत्र के पास। किस लिए, क्षमा याचना के लिए, कि कृपया करके प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन गविजात नहीं माने, और इन 7 दिनों के अंदर अब राजा ने क्या किया, ब्राह्मणों को एक मंडली बुलाई और उनसे पूछा कि देखो, मृत्यु मेरी होनी है नहीं होनी ये तो पता नहीं, होगी तो होगी, पर अगर टल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि मृत्यु हो जाती है तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो, जिससे मेरा आगे का जो जीवन है वो भी सफल हो जाए, और जो अब ये हो गया है ये भी सफल हो। तो इस पर सब ब्राह्मणों ने बोला कि आप प्रभु भागवत का पाठ करवाइए, ये 7 दिन है आपके पास,
इसमें श्री कृष्ण की स्तुति कीजिए। और तभी से ये कहा भी गया कि यदि कोई व्यक्ति, जब इसका पता चले कि उसकी मृत्यु जो है समीप है, आप उसे भागवत सुनाते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और हो सकता है कई बार मृत्यु टल भी जाती है। तो जितनी आपदाएं होती हैं, मुसीबत आती हैं, उसके लिए ये भागवत के पाठ किया जाता है। तो तब से भागवत की कथा शुरू हुई। तो राजा परीक्षित जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भागवत सुनी, और इस तरह से 7 दिनों का ब्राह्मणों ने वहां पर भागवत पाठ करना शुरू कर दिया। अब इधर क्या हो रहा है, इधर गविजात ने तक्षक नाग को ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम जाओ और राजा परीक्षित को मारो, कैसे भी मारो। इस पर तक्षक नाग ने सोच विचार करना शुरू कर दिया कि भाई जाऊं तो जाऊं कैसे। राजा जो हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के अंदर हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, तो करें क्या। तो तक्षक ने क्या योजना बनाई, एक ब्राह्मणों का एक समूह बनाया और उनके हाथ में एक फलों की टोकरी ली और स्वयं एक छोटे से कीट का रूप बनकर ना उन फलों के अंदर घुस गए और पहुंच गए वो सब ब्राह्मण उन अंगरक्षकों के पास। अब जब अंगरक्षकों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें राजा परीक्षित से मिलना है, क्योंकि हमने सुना है उन पर मौत का खतरा है, हमने कुछ ना अभिमंत्रित चीजें करी हैं, हम उनके लिए पूजा पाठ करेंगे, कृपया हमें उनके पास जाने दो। अब अंगरक्षकों ने कहा कि देखो पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और आज का ही दिन बाकी है, आप सभी ब्राह्मण लोग, समीप ही एक महल है उसमें जाकर आप थोड़ा सा आराम कीजिए, और जब जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे हम आपको अंदर बुला लेंगे। यानी कि कुल मिला के अंगरक्षकों ने उन ब्राह्मणों को भी अंदर नहीं जाने दिया। फिर तक्षक नाग ने क्या सोचा, तक्षक नाग ने जो ब्राह्मण था ना उनको एक आदेश दिया, क्योंकि वो तो खुद कीट के रूप में थे। तो उस अंगरक्षक जो वो मुनि था, जो ब्राह्मण था, उसने क्या किया, वो अंगरक्षक के पास गया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें नहीं जाने दे रहे अंदर, कोई बात नहीं, ये फलों का एक टोकरा है जिसे हमने अभिमंत्रित किया है, और इन फलों का ग्रहण करने से क्या होगा, राजा पे जो मौत का साया है वो टल जाएगा, राजा की मृत्यु टल जाएगी। तो अंगरक्षकों को लगा तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने वो फलों का टोकरा लिया और राजा के पास चले गए और राजा को दे दिया कि प्रभु इस तरह से कुछ ब्राह्मणों का ग्रुप आया था, कुछ समूह आया था, आपके लिए फलों का टोकरा दिया है, अभिमंत्रित करके दिया, आप इसे ग्रहण करें, आप बच जाएंगे। तो राजा परीक्षित को भी लगा कि इसमें क्या ही बुरा है। उसने वो जो फल था वो फल उठाया और जैसे ही खाने लगा तो जो कीट, तक्षक नाग था ना, जो कीट बनकर उस फल में छुपा था, उसने अपने आप ही एक नाग का स्वरूप ले लिया, यानी कि अपने असली रूप में आ गया, तक्षक नाग बन गया और राजा को डस लिया और राजा वहीं के वहीं मर गया, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। तो इस कथा से ये भी साबित होता है, ये भी पता चलता है कि जो होनी होती है ना वो बहुत बलवान होती है, उसको आप कैसे भी करके टाल नहीं सकते। साथ ही 7 दिनों की भागवत का क्या महत्व है, और साथ ही भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको कैसे लगी ये कथा मुझे जरूर बताइएगा, कोई कमी रह जाए तो उसे भी बताइएगा, और प्लीज प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए वंदना.भारद्वाज.9066 पर। धन्यवाद।